सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो शमसुद्दीन अल्तमस जो बादशाह बना है ना, ये गरीब नवाज के कहने से। गरीब नवाज हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और दिगैर बुजुर्ग बगदाद में बैठे हुए थे जब गरीब नवाज की जवानी का जमाना था और आप उस वक्त आलम में थे, सफर कर रहे थे। औलिया अल्लाह ने सफर बहुत किए हैं, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों के लिए सफर न करना ऐसे है जैसे नदी में पानी का जमा हो जाना। जमा पानी जैसे बदबूदार हो जाता है, इसी तरीके से अल्लाह वाले कहीं टिक करके नहीं बैठते, बहते हुए पानी की तरह रहते हैं। सफर में तजुर्बात होते हैं, सफर में अल्लाह की निशानियां मुनकशिफ होती है, बहुत सी फजीलतें सफर की, उसकी सोबतों से गुनाह झड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो अर्ज ये कर रहा था, उन दिनों सयाहत में थे गरीब नवाज और ये लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोकरा जा रहा था जिसके हाथ में कमान थी और तीर था, वो लेकर के घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने देखा कुछ अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले बैठे। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, कहीं उलमा बैठे हो तो वो सीना तान करके चलता है ताकि उलमा को पता चले कि इस वक्त चलने का स्टाइल क्या है। अरे तू क्या उलमा को बता रहा है, तू क्या अल्लाह वालों को बता रहा है? तूने तो फिल्म में उन जलीलों को देख करके अकड़ के चलना सीखा। इन्होंने कुरान में पढ़ा कि अकड़ कर मत चलो, अकड़ करके मत चलो। अकड़ करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन ये उलमा को बताते हैं डायलॉग बोल करके कि आजकल के नए डायलॉग क्या चल रहे हैं। नादान, तू डायलॉग की बात करता है। हमने गुफ्तगू करना अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत से सीखा है। कहा वो जलील और कहा मुस्तफा जान रहमत की वो हसीन गुफ्तगू। अल्लाह अकबर कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अदब उठ गया लोगों के दरमियान, इसलिए उठ गया कि कुछ फिरके अंग्रेजों ने यूं पैदा कर दिए कि जिन्होंने अदब ही उठा दिया। बस जहां अदब की कोई बात करे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, ये तो फुलां को गरीब नवाज कहता है, गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। ये तो गौसुल आजम कहता है, तो गौसुल आजम तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। और ये तो दाता कहता है, दाता तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। नादान, कुरान में गरीब नवाज के अल्फाज तू अल्लाह के लिए बता नहीं सकता, तू दाता के अल्फाज अल्लाह के लिए बता नहीं सकता बज़ाहिर, तू ख्वाजा के अल्फाज अल्लाह के लिए, गौसुल आजम के अल्फाज बज़ाहिर बिल्कुल यही अल्फाज के अंदर, हरूफ के अंदर बता नहीं सकता। लेकिन हम ऐसे अल्फाज बताते हैं। तीसरा पारा है, तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है अंता मौलाना, ए अल्लाह तू मौलाना है। तो जब अल्लाह मौलाना हुआ तो तेरा मौलवी भी मौलाना हुआ। तो जब तू कहता है कि अल्लाह गरीब नवाज है, किसी को गरीब नवाज कहना शिर्क है, तो अपने मुल्लाओं के आगे मौलाना लिखना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने मौलाना कुरान में अपने आप को कहा है अंता मौलाना। तो अब जिसको मौलाना का शिर्क हो गया, नादान, तू शिर्क की मशीन गन चलाता है, तू शिर्क के बम बरसाता है। ये दहशतगर्दी तुझे जहन्नम का ईंधन बनाएगी। सुन ले, अल्लाह मौलाना है बगैर किसी के बनाए से। अल्लाह मौलाना है हमेशा से और हमेशा, और मौलवी मौलाना है अल्लाह की अता से। तो जब तेरा मौलवी अल्लाह की अता से मौलाना हो सकता है, तो अजमेर का ताजदार अल्लाह की अता से क्या गरीब नवाज नहीं हो सकता? बगदाद का दूल्हा क्या अल्लाह की अता से गौसुल आजम नहीं हो सकता? दाता अली हिजवरी क्या अल्लाह की अता से दाता? जो चीज अल्लाह के लिए है वो बंदे के लिए शिर्क है। तो अल्लाह ने तो अपने लिए फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। तो हम भी सुनने वाले देखने वाले, बन जाओ अंधे, फोड़ो आंखें। हंसने की बात नहीं, बात तो सच्ची हंस कर रहा हूं। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। तुमने लोगों को बेअदब बनाया, तुमने लोगों को बेअदबी सिखाई। बेअदब मत बनाओ, इसलिए कि बेअदबी बदनसीबी तक पहुंचाती और बाअदब बुलंद तकदीर का मालिक बनता है। इसलिए कि कभी कभी इबादतों से वो नहीं मिलता, नफल इबादतों से, जो अदब से मिला करता है। अदब वो चीज है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कोई बंदा सिर्फ अदब ही सीख ले बस वो सब कुछ बन जाता है। बल्कि वक्त होगा तो मैं अर्ज करूंगा कि गरीब नवाज से किसी ने पूछा अल्लाह ने आपको ये मर्तबा कैसे दिया? का सिर्फ अदब की वजह। अदब सीखो जिंदगी में,
तुम तो खुदा के बेअदब हो गए, नबी के बेअदब हो गए, वलियों के बेअदब हो गए, माँ बाप के बेअदब हो गए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं मैं अदब किया, अल्लाह ने मर्तबे दिया। क्या कौन सा अदब? इब्राहिम कंदोजी एक मजजूब हमारी गली में आए, सारे बच्चे पत्थर मारते थे, मैंने हाथ पकड़ के बाग में लाया। है कुछ भी लोग दीवाना और पागल कहते हैं, लेकिन ये है तो अल्लाह का बंदा। और बिठाया, लोगों ने पत्थर मार के जख्मी किया था। मेरा अंगूर का बाग था, इब्तिदाई उम्र थी, अभी 15 साल भी पूरे न हुए थे कि मैंने अंगूर के खोशे उनके सामने रखा। जिनके खून अच्छे होते हैं वो बाअदब होते हैं, चाहे 14 साल हो चाहे 13 साल। अदब खून की शराफत से आता है, वरना जिनके खून के अंदर ही नक्स हो फिर उनको नबी में भी नक्स नजर आए, खुदा में भी नक्स नजर आए, औलिया अल्लाह में भी। ये सबको छोड़कर इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए कि खून ही साफ नहीं है, खून में ही सच्चाई और सदाकत नहीं है। जहां खून पीवर हो वहां अदब ही अदब हो, क्योंकि अदब खून की प्योरिटी से आता है, खून के खालिसपन से आता है। मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात हकीकी और सच्ची कर रहा हूं। तो गरीब नवाज कहते हैं मैंने अंगूर के खोशे रखे, अभी तो 14-15 साल का लड़का ही था। उन्होंने अंगूर तो क्या खाने थे, 2-4 अंगूर के दाने मुंह में डाले और कहा अल्लाह वाले किसी का एहसान नहीं रखते, तूने मेरा अदब किया, जरा अब इधर आ। तूने अंगूर खिलाया, वो मेवा जो यहां मिलना मुश्किल था, लेकिन तेरे अंगूर ने मेरे जिस्म में कोई खास तब्दीली पैदा न की, लेकिन अब मैं तुझे वो खिलाता हूं जो तेरे दिल की दुनिया को बदलेगा। और अपनी झोली से कुछ न निकाला, सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, बाज लोग कहते खली निकाला, खुद चबाई और अपना चबाया हुआ उनके मुंह में डाला। गरीब नवाज कहते हैं मैंने वो क्या चबाया, छोटा सा टुकड़ा, मेरे दिल की दुनिया रोशन हो गई, पर्दे उठ गए। और दिल कहता था मोइनुद्दीन अब सब छोड़ दे और अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जा, और मैंने सब सदका करके खुदा की राह का मुसाफिर बन गया। तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं मुझे जो कुछ मिला है पहला जिना अदब की बुनियाद। यहाँ तो बेअदब सारी दुनिया बेअदबी की तरफ जा रही है, इल्ला माशाअल्लाह कोई अदब न रह गया, न माँ बाप का न बड़ों का। आकाए करीम फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत न करे, जो बड़ों का अदब न करे, वो हम में से है ही नहीं। अदब सीखो। तो वो शमसुद्दीन अल्तमश की बात चल रही थी, नौजवान छोकरा था, लड़का था, और घोड़े पर बगदाद शरीफ में जा रहा था। नूरानी चेहरे वाले देखे, इसलिए कि जो जौहरी होता है वो जौहर जानता है। वो था मुख्तसर सा किसी उम्र का बच्चा, लेकिन चेहरे देखकर पहचान गया, क्योंकि आका ने फरमाया वली वो होते हैं जिनके चेहरे देख के खुदा याद आता। लोग कहने हम ताज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन चेहरा देख करके अल अमान वल हफीज, मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सुना है लोगों से, कि रात की तारीकी में बच्चे देखें तो डर जाएं, ये हाल होता है। ऐसे मकरू चेहरे इबादतें तो चेहरे चमकाती है, इबादतों से चेहरे चमकते हैं, लेकिन ये क्या है कि और रंग काला हो या गोरा, अगर दिल चमकदार है तो चेहरा चमकता है। मैं कोई चापलूसी करने का आदी नहीं, लेकिन आप हमारे मिंबर पर देख लें, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे उलमा, अल्लाह ने चेहरों पर कैसी चमक अता की। अल्लाह करे कि ये खैरात बाकी रहे, और अल्लाह तबारक व तआला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इबादतों के बल पर नहीं हासिल करते, इबादतें करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, चेहरे चमकाने के लिए नहीं, लेकिन मदीने वाले को नूर मानते हैं, इसलिए नूरानियत वहां से मिलती है। जो नबी को ही मिट्टी माने तो फिर चेहरे ही मिट्टी की तरह सियाह होंगे, और मरने के बाद तो दिखाए जाने के भी काबिल नहीं होते, मौत के बाद तो दिखाए जाने के भी काबिल नहीं होते। सोशल मीडिया पे अगर चेहरे घूम जाए तो लोग 3 दिन तक खाने न खाएं, ये हाल है। अरे वो आशिकों के चेहरे हैं जो मौत के बाद भी अगर 3-3 दिन तक रखे रहे तो भी चेहरे पर कोई इस्मेहलाल नहीं आता। अरे हाल ही में
हाल ही में मैंने कई बुजुर्गों के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पे उनके चेहरे देखे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी का चेहरा 3 दिन के बाद देखा, यूं चमकता था कि दूसरे भी कहते थे कि नबी को नूर मानने वाले मौत के बाद यूं ही चमका करते हैं। हुजूर सरकार कला का शहजादा अनवारुल मशाइख 3 दिन के बाद भी चेहरा यूं चमक रहा था जैसे किसी ने सुला दिया। देख तो नियाजी जरा सो गया के दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को नूर मानोगे तो यहां भी चमकोगे, वहां भी चमकोगे। जो नूरी का कायल नहीं, नूरानियत उसके मुकद्दर में ही नहीं है। लोगों याद रखो। तो बहरहाल चमकते चेहरे उसने देखा। आका फरमाते वली वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो तवज्जो आपकी। हुजूर ने ये नहीं कहा जिसको देखो तो नबी याद आ जाए, तवज्जो। हदीस पाक, वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, नबी याद आ जाए नहीं। इसलिए कि किसी को देख के नबी याद आए तो लोग कहेंगे ये नबी की तरह, लोग कहेंगे ये नबी की तरह। खुदा की तरह तो कोई हो नहीं सकता। तो अल्लाह ने अपने नबी की मिसलियत का ऐसी हिफाजत फरमाई कि हबीब मैं याद आऊंगा, तू याद ना आएगा। उस वक्त तू याद ना आएगा, मैं याद आऊंगा, क्योंकि मेरी तरह किसी को तो कह नहीं सकते। क्यों? ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब, उसकी तरह कोई है नहीं। वो लैसा कमिसली है, उसकी कोई मिस्ल नहीं है, इसलिए कोई उसकी तरह हो नहीं सकता। तो कहा मैं याद आऊंगा। क्यों? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि नबी बशर हैं तो बशरों को देख करके नबी याद आने चाहिए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं महबूब, ये कहना कि खुदा याद आ जाए। जिन्हें देख कर खुदा याद आए वो वली होता है। तू याद आएगा तो लोग कहेंगे वली नबी की तरह। तो वलियों को भी नबी की तरह कहलवाना गवारा नहीं है। तो जब वलियों को नबी की तरह कहलवाना गवारा नहीं है तो जिन लोगों पर बड़े बड़े शदीद और शनी इल्जामात हो उनको नबी की तरह कहलवाना कैसे गवारा हो सकता है। इसलिए कहा कि जिसे देखो खुदा याद है। खुदा याद है मतलब चेहरा देख करके अल्लाह की याद है। बनने वाला ऐसा है, बनाने वाला कैसा हो। इसके हुस्न का ये आलम है, यानी नूरानियत का, तो उसके नूर की शान क्या हो। चेहरे देखे चमक रहे थे, सोचा कि अल्लाह वाले हैं। घोड़े से नीचे उतर गए और लगाम पकड़ करके गुजरे। मेरे ख्वाजा की नजर पड़ी, ये पहले से देने वाले हैं और बहुत देते हैं और आज भी अता कर रहे हैं, लेकिन कोई झोली लेकर जाए। देखो बगैर यकीन की तो खुदा नहीं देता। अल्लाह का दोस्त तो बगैर यकीन वालों को कैसे देगा। कोई जाए तो कहते हैं कि खाली हंडे में पानी भरा जाता है, भरे हुए हंडे में नहीं। तो जो अपने आप को भरा हुआ समझ करते हैं, हम देखने जा रहे हैं कितने लोग सजदा करते हैं, हम देखने जा रहे हैं क्या क्या शिर्क हो रहा है, तो फिर वो देखते ही रहते हैं। हालांकि कोई सुन्नी कब्र पे सजदा नहीं करता। हम हराम समझते हैं सजदे को कब्र पर। लोगों अगर कब्र को सजदा करने का शौक होता तो हम फिर ख्वाजा को सजदा क्यों करते, हम नबी को क्यों नहीं करते। लेकिन हम रसूल पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं फिर भी उनको सजदा नहीं करते। हमारे इमाम कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है। इल्जाम लगाने वालों का इल्जाम है, और अगर कोई जाहिल सजदा करता है तो ये वो जिम्मेदार है। लेकिन आप उस जाहिल से भी पूछ लें, क्योंकि सजदे के लिए कुछ चीजें जरूरी है। पेशानी का जमना, नाक की इस हड्डी का जमना, हाथों का टिकना, घुटनों का टिकना, और पैर की कम से कम 1 उंगली का टिकना, ये फर्ज है। फराइज में से 7 हड्डियों पे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। ये सब भी हो जाए, ये सब भी हो जाए, फिर भी अगर सजदे की नीयत न हो तो वो सजदा नहीं कहलाएगा। इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, वरना कोई फतवे से बचेगा नहीं। क्योंकि आप कहते हैं हम अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन एक बंदा कोई मुझे बता दे कि वो अल्लाह को सजदा करता है। अल्लाह को सजदा करता है, कभी देखा अल्लाह को? तो सजदा कहाँ करता है? तो कादरिया मस्जिद की दीवार के सामने, हुसैनिया मस्जिद की दीवार के सामने, जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह की दीवार के सामने, कासमिया मस्जिद की दीवार के सामने, नूरानी मस्जिद की दीवार के सामने। तो तुम तो सभी मुशरिक हुए।
आपका सजदा है कहां? अरे काबे की दीवार के सामने भी सजदा करो तो भी मुशरिक हो जाओ। क्यों? काबा गैरुल्लाह, अल्लाह तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक नहीं होते, क्योंकि ऐसे बेवकूफ लोगों की बात करेंगे तो कोई शिर्क से बचेगा नहीं। हम दीवार के सामने सजदा करते हैं, लेकिन नीयत ये होती है सजदा अल्लाह को कर रहे हैं। तो देखो नियत ने बचाया, सर झुका है दीवार के सामने, लेकिन दिल की नियत है सजदा अल्लाह को कर रहे हैं, तो शिर्क नहीं होता। तो वहां झुकने वाला अगर झुकता है तो हम उसको मना करते, तायीद नहीं करते। कैसी जिहालत ना कर कि कोई देखे तो बदगुमान हो जाए, याद रखो। लेकिन अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो सजदा नहीं करता, क्योंकि सजदे की नीयत नहीं होती। तो लोगों बदगुमानी से बचो, हुस्न जन रखो। तो अर्ज ये करने चला था, गुफ्तगू शॉर्ट करता हूं, वक्त भी हो रहा है। गरीब नवाज अता करने वाले जब उस नौजवान लड़के को देखा शमसुद्दीन अल्तमश को कि मेरे लिए और औलिया अल्लाह के लिए घोड़े से नीचे उतर गया और अदब के साथ चलने लगा, तो मेरे ख्वाजा ने कहा ये देखो हिंदुस्तान का बादशाह जा रहा है। ये लड़का उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक के हिंदुस्तान का बादशाह ना बने, और अल्लाह ने उसको हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। तो जनाब शमसुद्दीन अल्तमश ये गरीब नवाज के मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे।